हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिंग के बारे में, और लिंग के हम लोग पहचान पढ़ रहे थे किस किस वजह से आप लोग जानेंगे। तो थोड़ा सा हम पीछे का आपको जो जो पिछला क्लास देखे होंगे उनको पता होगा, तो चलिए थोड़ा सा याद दिला दे कि हमने पीछे वाले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। तो आपका पीछे वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि द्रव्य पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, पेड़ों के नाम और धातुओं के नाम। धातुओं के नाम यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे और यहाँ से हम लोग को क्लास आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक का पहले जो नाम है हम लोग लिख लेते हैं लिंग। चलिए, तो हम लोग इसके पढ़ रहे थे कितने प्रकार से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पुल्लिंग के बारे में, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब पुल्लिंग खत्म हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट जो है अनाजों के नाम। अनाजों के नाम। अनाजों के नाम, ठीक है। तो अनाजों के नाम भी हैं क्या, ये सब आपका आ जाएंगे। तो अनाजों का नाम में आपका हो जाएगा चावल हो गया, गेहूं हो गया और चना हो गया। चावल, गेहूं, चना, ये क्या है आपका, ये चावल, गेहूं, चना जो आपका ये है पुल्लिंग में आ जाएगा। अब चलिए इसके जो अपवाद हैं हम लोग देख लेते हैं। इसके जो अपवाद हैं हम लोग यहाँ पे पहले पुल्लिंग डाल लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, जो नए क्लास में होंगे वो नहीं समझ में आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, तो हम लोग पुल्लिंग की पहचान पढ़ रहे हैं कि किन किन वजहों से जानेंगे कि ये पुल्लिंग है। तो अनाजों के नाम जब आ जाए तो आपको चावल, गेहूँ, चना, आपको ये सब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा। लेकिन जो अपवाद है, अपवाद का मतलब जो पुल्लिंग ना होकर स्त्रीलिंग में आ जाएगा, वो है आपका अरहर हो गया, अरहर हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। अरहर हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और एक आपका हो जाएगा मूंग। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मूंग, यानी कि ये इतने जो हैं, यहाँ पे इतिस लिख लीजिए, इतने जो हैं आपका किस में आ जाएंगे, स्त्रीलिंग में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अरहर, मकई, ज्वार, बाजरा, मूंग, इसको ऐसे याद कर लेंगे, अरहर, मकई, ज्वार, बाजरा, मूंग, ये सब आपका स्त्रीलिंग में आ जाएंगे, और जो बाकी रहेंगे आपको पुल्लिंग में आएंगे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है वर्णमाला के अक्षर। वर्णमाला के अक्षर, वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये भी किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया, कौन कौन से पुल्लिंग में आएंगे देख लीजिए। अ हो गया, आ हो गया, ठीक है, आ आपका जितने सब हैं ये सब पुल्लिंग में आ जाएंगे। और यहाँ पे क, छ, क, ख जो भी हैं, यहाँ पे आप डायरेक्ट क, ख जो भी हैं सब पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन जो इसमें अपवाद हैं, कौन कौन से स्त्रीलिंग में हैं वो देखिए। स्त्रीलिंग में आपका हो जाएगा छोटी ई, बड़ी ई और री। ये 3 पॉइंट को छोड़कर और बाकी सब वर्णमाला में आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, छोटी ई, बड़ी ई और री, आपका ये सब क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। और जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला हैं आपको क्या हो जाएंगे, सब पुल्लिंग में आ जाएंगे। ध्यान दीजिए, छोटी ई और बड़ी ई और री ये स्त्रीलिंग में आएगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम। तो ग्रहों के नाम जो है लिख लीजिए, पुल्लिंग में जो जो आएगा, जैसे शुक्र हुआ, शनि हुआ, बुध हुआ, मंगल हुआ, ईटीसी ऐसे लिख लें। जितने ग्रह हैं सब आपका किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन जो अपवाद है,
ये एग्जाम में आपको बहुत बार पूछा भी है कि पृथ्वी कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। तो ये अपवाद में यानी कि ये हो जाएगा पृथ्वी, ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक, तो पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग में आता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आप लोग लिख लेंगे देश और प्रांतों के नाम। देश और प्रांतों के नाम। चलिए देश और प्रांतों के नाम में आपका हो जाएगा, देखिए वैसे जितने भी देश हैं, जितने भी देश हैं और प्रांत है, प्रांत का मतलब राज्य जो होता है, जितने भी देश हैं और राज्य हैं, जैसे आपका भारत हुआ, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, ये सब क्या है, देश हैं। और राज्य में बात कर लें तो जैसे केरल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आपका मध्य प्रदेश हुआ, ये सब जितने हैं आपका राज्य में आ जाएंगे। तो ये सब जितने भी देश चाहे प्रांत जितने भी हो आपका सब पुल्लिंग के पुल्लिंग में आएंगे, ये बात को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल में आपको लिख दे रहे हैं, जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, ये सब क्या है, भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, ये सब देश में आते हैं, ये सब क्या पुल्लिंग में आते हैं। अब प्रांत में जैसे कुछ लिख लीजिए, जैसे आपका केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, यूपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग के पुल्लिंग है। इसमें अपवाद कोई नहीं है, जितने देश और प्रांत होते हैं सब के सब आपका क्या होता है, पुल्लिंग में आ जाता है। चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक लिंग, और यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट पीछे का पढ़ चुके थे। तो अब देखिए इसके आगे जो है पुल्लिंग में, जैसे अनाजों के जैसे जो नाम हो गया, जैसे चावल, गेहूँ, चना, ये आपका हो जाएगा पुल्लिंग में। लेकिन जो अपवाद है, अरहर हो गया, मकई हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, etc, ये सब आपके आ जाएंगे, ये सब आपके आ जाएंगे स्त्रीलिंग में। और वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं ये सब पुल्लिंग में आते हैं, जैसे क ख ग और अ आ उ। और लेकिन जो अपवाद है ये पुल्लिंग में ना होंगे, स्त्रीलिंग में होंगे, यानी कि ई हो गया, छोटी ई, बड़ी ई और री, ये सब क्या होंगे, ये जो तीन हैं आपका स्त्रीलिंग में हो जाएंगे, ठीक। अब जो नेक्स्ट है ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम में शुक्र हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, आपके जितने भी हैं ये सब पुल्लिंग में होंगे। लेकिन जो अपवाद में आपका आता है पृथ्वी, ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग में। चलिए अब हम लोग का देश और प्रांत के नाम हो गए, यानी कि देश में जैसे भारत हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, और राज्य में आपका केरल हो गया, यूपी हो गया, एमपी हो गया, ये सब जितने के जितने हैं सब आपके देश और प्रांतों के नाम में आपका आ जाता है, पुल्लिंग में आ जाता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपका आज का आपका क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों, मित्रों, यारों, जितने भी दोस्त हैं उनको जोड़िए। और पूरा का पूरा क्लास आपका SSC GD का चल रहा है, और पूरा का पूरा इसको पढ़ने के बाद आप कहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करा भी देते हैं, कुछ छूटता भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कोशिश करके रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। जितना रिवीजन कर लेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ में क्या होगा, आपका पकड़ में पूरा का पूरा सिलेबस समझ में आ जाएगा। क्योंकि जितना रिवीजन करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका क्या होता है, हम एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से लेते हैं, तो एग्ज़ाम में हमको सब आता तो है, जैसे देश और प्रांतों के नाम यहाँ पुल्लिंग हो गया, लेकिन दिमाग में अब रिवीजन ज़्यादा किए रहेंगे तो हाँ ये होता है तो होता है। लेकिन जब रिवीजन नहीं हुआ होता है तो मान लीजिए पूछ दिया कि पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप गलत करके आ ही जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।